अकल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना जीत नहीं सकती। बीरबल काफ़ी अक्लमंद होने के बावजूद कभी बादशाह नहीं बन सके, ये याद रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मकर राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, फिर शिक्षा और संतान सुख पर, और फिर आपका स्वास्थ्य, शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के बारे में, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर इसके बाद में विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए और उपयोगी बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मकर राशि के लिए मासिक राशिफल जून 2023। और सबसे पहले बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है या गेन का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, जून 2023 में आपको कुछ संघर्ष का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी ही नेगेटिव चल रहे हैं, नीच राशि में चल रहे हैं। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जरूर प्रेशर में रहेंगे, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए फिर भी स्थितियां कुछ न कुछ ढंग से बेटर है। लेकिन आप में से जो भी लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग में काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं या होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, तो आपको सावधान हो जाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों को रिस्क फैक्टर से बचना है, सावधान रहना है। और जो भी काम करें या जो कुछ भी आपका गेन है, प्रॉफिट है, उस पर थोड़ा सा नज़र रख करके काम करें, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे फंस सकते हैं। आप काम कर देंगे, सप्लाई दे देंगे, लेकिन उसका पैसा वापस लेने के लिए आपको शायद चक्कर काट सकते हैं या आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। हालांकि आपकी राशि भाव की दृष्टि, शनि आपकी राशि के स्वामी है, उसकी दृष्टि जरूर लाभ भाव पर है, और सूर्य की दृष्टि भी 11th हाउस पर है, और साथ ही 7 जून को बुध भी राशि से 5th हाउस में आकर के 11th हाउस पर दृष्टिपात करेंगे। उससे भी आपको कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, उससे भी आपको कुछ फर्क पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है, ठीक, आप चाहे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, आपको थोड़ा संभल करके काम करेंगे तो एप्रिसिएशन मिलेगा, इनकम आपकी जनरेट होगी या आपको कहीं न कहीं ढंग से संतुष्टि मिलेगी। जो लोग भी अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ सुखद है। और 7 जून 2023 से आप में से जो लोग जो कागज़ का, कपड़े का, टेक्सटाइल का या मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बेटर बनने वाली है। ऐसी स्थिति में आप या थोड़ा सा सोच समझ करके जो भी काम करेंगे या अपने इनकम को जनरेट करेंगे, उनके लिए स्थितियां सही है। जॉब कर रहे हैं उनको सावधान रहना पड़ेगा। जो भी गॉसिप में अपना समय खराब करते हैं या इधर इधर की बातें करके टाइम वेस्ट करते हैं, आप लोगों पर मैनेजमेंट की नज़र है, तो आप लोगों को स्थितियां नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं वो जरूर 15 जून के बाद में कुछ राहत पाएंगे, लेकिन वहाँ तक अपने आप को सेफ रखें, ये आपके लिए सबसे बेटर स्थिति है। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और इस भाव में शनि है। 17 जून 2023 से शनि वक्री आरंभ हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हमेशा एक सिद्धांत काम करता है कि पाप ग्रहों के वक्री हो जाने से अति पाप प्रभाव मिलता है, और जो भी सौम्य ग्रह हैं वो जब वक्री होते हैं तो अति सौम्यता का फल देते हैं। ये सिद्धांत है ज्योतिष प्रकाश का। आप में से जो भी ज्योतिष सीख रहे हैं उन लोगों के लिए ग्रंथ काम का है। एक बार अपनी ज़िंदगी में जरूर इसको पढ़ना और आत्मसात करने की कोशिश करिएगा। आप में से वो लोग जो ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को 30 जून 2023 तक साइड रोल निभाना चाहिए, अर्थात अवॉइड करना चाहिए। ये समय ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही नहीं है। जो लोग आप में से कमोडिटी क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को स्टील में, सीमेंट में या फार्मा से संबंधित जो भी इन्वेस्टमेंट की स्थितियां हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
उन लोगों को मेटल्स, मेडिसिन या केमिकल्स की कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, ऑटोमोबाइल से संबंधित कोई अच्छा शेयर मिल जाए, और या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित कोई भी अच्छा सेक्टर या स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। तो आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। शनि की 7.5 चल रही है और शनि की अपने नीच भाव पर 4th हाउस पर सुख भाव पर दृष्टि भी है, और वहाँ पर बृहस्पति और राहु एक साथ में स्थित होकर के यहाँ चांडाल योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक सुख में भ्रम या कन्फ्यूजन की स्थिति देखने को मिलेगी। आपके आपस में क्लेश का वातावरण होगा, नेगेटिव एटमॉस्फेयर रहेगा, और वहाँ पर आपको व्यर्थ के नुकसान हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपका खर्च ज़्यादा हो सकता है, और आपके अधिकारों के ऊपर कहीं न कहीं चोट लगेगी, अर्थात आपकी बात का ही रेस्पॉन्स सबसे कम होगा, चाहे आपने कितना भी इन्वेस्टमेंट किया हो या अपने परिवार के लिए कितना भी दुख झेला हो, संघर्ष किया हो, वो सब चीज़ साइड में हो जाएगी। व्यर्थ की बातें होगी और दूसरों के कारण घर में विवाद हो सकता है, या दूसरे घर में आकर के गलतफहमी का रोल निभा सकते हैं, उससे सावधान रहना पड़ेगा। और जितनी जल्दी हो उन लोगों को पहचानिए और उन लोगों की एंट्री घर में बंद कीजिए, अन्यथा वो आपके घर में आकर के माचिस की तीली चला करके चले जाएंगे, और उस आग को बुझाने में शायद आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा या रिश्तों को समेटना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जून 2023 में शिक्षा भाव में सूर्य विराजमान है, और 7 जून को बुध भी वहां पर स्थित हो जाएंगे या प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य बुध की संयुक्त युति से बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा, और शुक्र यहाँ पर एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। ये स्थिति भी स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए अच्छी मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी स्टूडेंट्स, जो डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, फैशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, और या फिर वो लोग जो एनिमेशन से संबंधित या कोरियोग्राफी या एक्टिंग या जो एडिटिंग टेबल से संबंधित कोई कामकाज सीख रहे हैं, फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित कोई कामकाज सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा, और यहाँ पर आपकी वोकेबलरी, यहाँ पर आपकी आर्ग्यूमेंट पावर, यहाँ पर आपका कंसेप्ट और ग्रास्पिंग आपको सपोर्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी सिविल सर्विसेज से संबंधित को तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर अपने अंदर स्ट्रेंथ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन महसूस होगा। जो लोग मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं या मार्केटिंग लाइन में स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर अपार संभावनाएँ बनेगी। तो साथ ही साथ जो लोग MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर MBA में ही कोई और फील्ड लेकर, चाहे वो फाइनेंस फील्ड लेकर ही स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी सुखद स्थितियां हैं। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रीम लाइन में सुधार होगा, अर्थात आपकी एजुकेशन की स्थिति में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप आराम पसंद भी हो सकते हैं, या आपका ध्यान कहीं न कहीं फ्रेंडशिप की ओर भटक सकता है, उसके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। यही ग्रह स्थिति, यही पैरामीटर्स काम करेंगे। संतान के साथ में विचार विमर्श होगा, उनके अच्छे के लिए, उनके भले के लिए। संतान भाव के अधिपति यहाँ पर 7th भाव में विराजमान है, तो संतान के विवाह की बातें चल सकती है, उनके लिए आपको अच्छा जीवन साथी ढूंढने की और बातचीत कर सकते हैं, या उनको सोशल लाइफ में कहीं न कहीं साइट पर, वेबसाइट पर या एप्लीकेशन बेस में उनका बायोडाटा डाल सकते हैं। उससे भी आपको इंक्वायरी आ सकती है, क्योंकि अब जो स्थितियां बन रही है वो सुखद बन रही है, और 2024 में उनका विवाह आप निश्चित तौर पर कर पाएंगे, क्योंकि स्थितियां सुखद बन रही है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए लालायित हैं, उस और प्रयासरत हैं, या सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ सुखद होने वाली है। लेकिन जिन लोगों को कोई न कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उन लोगों को जरूर उस दौर ध्यान देना है, और सही डॉक्टर से मिल करके आपको इलाज कराना है। जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता है वो ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में स्थितियां बहुत सुखद बनने वाली है। आपको वो सूचना मिलने वाली है जिसके लिए आपके कान तरस रहे हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके सत्रों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जून 2023 में आप में से जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, अल्जाइमर्स के मरीज हैं, पार्किंसन के मरीज हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा आपको उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। यदि आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी राशि मकर राशि है और वो इन बीमारियों के शिकार हैं,
जो लोग सामान्य भी हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, इल्यूजन, अनस्टेबिलिटी या वेवरिंग थॉट का शिकार होना पड़ेगा। सोच विचार बहुत करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे या कोई भी बात को, कोई भी डिसीजन को फिक्सअप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ सोच विचार में ही, थॉट प्रोसेस में ही वो चीज़ लगी रहेगी। साथ ही जो खाने पीने के शौकीन हैं, मौसम के कारण भी और साथ ही साथ आपके ध्यान नहीं देने के कारण भी आपको एंजाइम्स को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है या हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है वो हो सकता है। और साथ ही साथ जिन लोगों के इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, जो डायबिटिक है, उन लोगों के लिए जून 2023 अच्छा नहीं है, सुखद नहीं है। उनको अपनी स्वास्थ्य पर ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो ऐसी स्थिति में जून 2023 में आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है या आपको धोखा दिया जा सकता है, धोखे का शिकार हो सकते हैं। आपको भी कोई भी पोस्ट को ऑनलाइन शेयर या उस ऑनलाइन कमेंट करने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा आप मुसीबत में फंस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं या किन्हीं लोगों का साजिशों का शिकार हो सकते हैं, गुटबाजी का शिकार हो सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। चाहे वो आपके फ्रेंड्स ही हैं, उनकी पोस्ट पर कमेंट करने से बचें या फिर उनकी पोस्ट को शेयर करने से बचें जो कि नेगेटिविटी है। और चाहे वो कोई कमेंट हो सकता है और चाहे वो कोई जोक हो सकता है, आपको जून 2023 में साइडलाइन में रहना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव में मंगल नीच राशि के विराजमान है और सप्तम भाव में शुक्र भी साथ विराजमान है। तो शुक्र तो एक त्रिकोण के अधिपति होकर के सप्तम भाव में शुभ माने जाते हैं, लेकिन दाम्पत्य सुख के लिए सप्तम भाव में शुक्र कभी शुभ नहीं माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस भाव में भी कारक स्थित होता है उस भाव के सुख में कमी देता है या हानि देता है। मंगल नेगेटिव है, मंगल नेगेटिव होने से क्या होगा, वहां पर आवेश, क्रोध और या क्लेश की स्थिति हो जाएगी, अधिकार जमाने की प्रवृत्ति बन जाएगी या आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जीवन साथी पर हमेशा कोई न कोई कंप्लेंट की बौछार करते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख के लिए जो सुखद स्थितियां होनी चाहिए, घर का एटमॉस्फेयर बनना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। उससे भी आप दुखी, परेशान, असंतुष्ट नजर आएंगे। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा और जो गोचर नेगेटिव है उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। 6 जुलाई 2023 तक शुक्र राशि से सप्तम भाव में ही रहेंगे, उसके बाद में आपको राहत मिलेगी। सबसे पहले 30 जून से मंगल के राशि से आगे बढ़ने से राहत मिलेगी और फिर उसके बाद में 6 जुलाई को शुक्र के भी आगे बढ़ जाने से राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में इन डेट्स को आप नोट कर लें और उसके बाद में स्थितियां अच्छी हो सकती है। और जो उपाय करना चाहते हैं वे उपाय कर सकते हैं, संपूर्ण दाम्पत्य सुख कलश का या संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड का। जो हमेशा मैं बोलता हूँ, महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण कर सकती है और पुरुष है वो काम मनन कवच या कामदेव यंत्र की अंगूठी पहन सकते हैं। ये आपके लिए सिर्फ एक सुझाव है, आप उपाय करना चाहें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम की है। तो आइए अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो गहरी फ्रेंडशिप में है या कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से, 7th हाउस से और शुक्र की स्थिति से जांचा जाता है या विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पर राशि से 5th हाउस के लॉर्ड भी शुक्र हैं और 7th हाउस में शुक्र की ही स्थिति है। और साथ में ठीक इन सारी सिचुएशन को देखा जाए तो ये माह जून 2023 आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपकी फ्रेंडशिप के लिए बहुत ज़्यादा सुखद नहीं, अच्छा नहीं है। वाद विवाद बढ़ेंगे, आर्ग्यूमेंट बढ़ेगी और आपकी दोस्ती, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी रिलेशनशिप कहीं न कहीं खतरे में आ सकती है। इसलिए जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप अपने मनोभावों पर, आर्ग्यूमेंट पर कंट्रोल करें और कोई भी गलत बयानी नहीं करें, अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करें या अपनी दोस्ती का, रिलेशनशिप का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करें। अन्यथा वो आपका फ्रस्ट्रेशन में उठाया हुआ एक कदम आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, तो आप बदनाम भी हो सकते हैं, कोई न कोई समस्या में भी आ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10वां भाव, कैरियर हाउस, प्रोफेशन हाउस। इस भाव पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि है। तो साथ ही साथ इस भाव के अधिपति आपकी राशि के मुख्य ग्रह हैं जिसे की प्लेनेट कहा जाता है, वो है। और शुक्र भी यहाँ पर दूसरे केंद्र में विराजमान है।
इन सारी स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर मंगल और राहु की भी दृष्टि है, इन सभी स्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से कहना होगा कि जो भी जॉब में है उन लोगों को प्रेशर में काम करना पड़ेगा, सोच समझ करके काम करना पड़ेगा, सेफ साइड में रह करके काम करना पड़ेगा। आपकी छोटी सी गलती मैग्नीफाई ग्लास से देखी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी जॉब के प्रति गंभीर नहीं है, वो लोग सब इजी ले रहे हैं, उन लोगों के लिए चेतावनी है कि आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है, मंडरा रहा है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियां फिर भी सुखद है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि समय अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकता है। इसलिए उनकी मेहनत, उनका संघर्ष उनको राहत भी देगा और कुछ न कुछ नया अचीवमेंट भी देगा। और उन लोगों के साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट जुड़े रहते हैं। एक प्रोजेक्ट में अगर मान लो कोई काम नहीं बना तो दूसरे प्रोजेक्ट में काम उनका आसानी से चल सकता है। एक से ज़्यादा कामों में वो इन्वॉल्व होंगे, उससे वो अपने आप को सही ढंग से मैनेज कर पाएंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको संतुष्टि कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे, या ये बोल सकते हैं कि आपको हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप रेगुलर जो आपका बजट है, रेगुलर जो आपका टारगेट है, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। रिस्क इस समय लेने के लिए मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि आपका कामकाज आप हर हालत में मेंटेन कर पाएंगे, उस लेवल को मैनेज कर पाएंगे जिस लेवल पर ऑलरेडी आपने मई में काम किया, अप्रैल में काम किया, वो जो लेवल है वो डाउनग्रेड नहीं होगा। एंग्जाइटी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, बहुत ज़्यादा हताशा भी कभी कभी हो सकती है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरे आपके सामने ही आगे बढ़ रहे हैं। ये हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। हर व्यक्ति की जो आप वो भाग्य बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं, अलग अलग होती है। वो स्थिति आपके साथ में आपकी कुंडली देख करके पता चल सकता है कि आपकी किस्मत, आपका समय, आपका भाग्य, आपकी दशा कैसी है। सेक्टर वाइज बात करें तो आप में से जो भी लोग फाइनेंस के सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, उनके लिए फिर भी स्थितियां अच्छी है, सुखद है। बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल्स से संबंधित जो लोग काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, वो लोग अपने कामकाज को मेंटेन कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। जो लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, प्रोफेशनल्स लोग हैं, एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, या फिर सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, वो लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। वो लोग इजीली अपने टारगेट को अचीव करेंगे, या अपने कामकाज में एक नया स्ट्रेंथ, नया पावर ढूंढ ही लेंगे। संभावना यहाँ उनके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, या ये बोल सकते हैं शो बिजनेस से संबंधित जो भी कामकाज कर रहे हैं, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावना अच्छी बनी हुई है। थोड़ा सा देखभाल करके काम करेंगे, मेहनत अब ज़्यादा करेंगे और आंख और कान खुले रखेंगे तो आपको भी नई संभावना नज़र आएगी, आपको भी नए ऑर्डर मिल सकते हैं। और जो ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं उसको आप सोच समझ करके, देखभाल करके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसको मेंटेन करें, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करें। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जून 2023 के उपायों के बारे में। शनि की सहस्रादि का लास्ट फेज चल रहा है, इसलिए शनि के उपाय आपको 29 मार्च 2025 तक नियमित करते रहने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको नित्य शनि स्तोत्र का, शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना है। बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम सम शनिश्चराय नमः। ये बहुत छोटा सा मंत्र है, इसे आप अपनी दैनिक लाइफ में एक प्रकार से नियमित आप याद करने के लिए, नियमित जाप करने के लिए चुन लीजिए। जब भी समय मिले इसका ही जाप करते रहिए। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए किसी भी जरूरतमंद को। सेकंड उपाय आपको मंगल का करना चाहिए। सप्तम भाव में मंगल विराजमान है और मंगल इस समय नेगेटिव है, नीच राशि के। मंगल आपके पारिवारिक सुख के लिए भी जिम्मेदार है और आपकी आमदनी, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट, सक्सेस के लिए भी जिम्मेदार है। तो ऐसी स्थिति में मंगल का जब आप उपाय करेंगे तो आपको इन सभी स्थितियों में राहत मिलेगी। मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का नित्य प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो वहाँ सिंदूर का चोला चढ़ाएं और हर मंगलवार को, ट्यूसडे को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करें। आप अनार का दान भी कर सकते हैं या गुड़ का दान भी कर सकते हैं। ठीक, थर्ड उपाय आपको शुक्र का करना है। जो लोग मैरिड हैं,
जिनकी मैरिड लाइफ में कोई न कोई प्रॉब्लम चल रही, समस्या है, उन लोगों को शुक्र के उपाय से राहत मिलेगी। शुक्र के उपाय के लिए आपको देवी का मंत्र, या तो देवी कवच, दुर्गा कवच का पाठ करें, या फिर देवी मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। तो आप में से बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं। तो आप अपनी राशि के लिए सबसे पहले, शनि की साढ़ेसाती चल रही है, तो आपको हमेशा, शनि की साढ़ेसाती नहीं हो तब भी आपको काल भैरव कवच धारण करना शुभ रहेगा, अपने खुद के शरीर के सुख के लिए, नेम फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए। सेकंड बारी आती है, वो आती है कैरियर की या संतान सुख की, बुद्धि बल की। उसके लिए आपको अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना शुभ रहेगा। फिर एक और स्थिति आती है, वो आती है आपकी भाग्य की, किस्मत की, धर्म की। उसके लिए आपको अष्टविनायक कवच धारण करना शुभ रहेगा। तो इस ढंग से आप कवच धारण करके भी अपनी कामना पूर्ति कर सकते हैं, या अपनी कुंडली को, राशि कुंडली को बल दे सकते हैं। रत्नों की बात मैं हमेशा करता हूं, तो आप अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या उपरत्न हो, वो धारण कर सकते हैं। और जो लोग अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उनको मकर राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इससे भी आप अपनी जिंदगी में स्ट्रेंथ प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी कामना पूर्ति के लिए एक सहारा प्राप्त कर सकते हैं। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को सटीकता से जान सकते हैं। और या फिर जिनके जीवन में कोई समस्याएं हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, वो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। और जब भी विश्लेषण की आवश्यकता हो, चाहे फेस टू फेस मिल करके करने की, या आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, आप घर बैठे भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप बातचीत कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम में स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं या व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोन कॉल करके भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, पर्सनल से पर्सनल जो प्रॉब्लम है, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं निश्चिंत होकर के। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।